एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी प्रेम को जाहिर करते हुए कहा है कि देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों का सहयोग ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी से खुद को अलग करते हुए इस्तीफा दे दिया है। और इसके भी साथ एनसीईआरटी के मामले को लेकर के जहाँ इंडिया का नाम भारत बदलने की बात सामने आ रही है, वहीं पे कहीं के विपक्षी नेता उसका विरोध भी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। सोम प्रकाश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप स्वयं 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर दौरे पर थे। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का प्रेम पाकिस्तानी जो है वो एक बार फिर जाहिर होते हुए सामने दिखा है और उन्होंने कहा है कि भारत को अगर विकास की बात करनी है या विकास चाहता है देश, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी जो देश हैं उनका सहयोग ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले देश जरूरी है, देशभक्ति जरूरी है, देश की बात करना जरूरी है। जो देश गुआंढी हो या साथ के देश हो, अगर वो भारत की व्यवस्था अपराध भारत में कोई गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो उसको संज्ञान तो लेना होगा। जहाँ जैसे 370 आर्टिकल खत्म हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई है, खुशहाली बढ़ी है, लोग खुश हैं, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। बड़े मैं लाल चौक पे गया, लोग भंगड़ा डाल रहे थे सभी टूरिस्ट। ऐसा देखने को कभी वहाँ कहाँ मिलता था। अब लोग खुश हैं वहाँ पे, और फिर को पाकिस्तान की कोई चिंता है तो वो ही जाने। लेकिन भारत किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता, किसी से झगड़ा नहीं चाहता। अगर वो ठीक रहेंगे तो उनके साथ भी ठीक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी, सोम प्रकाश जी, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। ऐसे में उससे खुद को अलग कर दिया है अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी जी ने और इस्तीफा दे दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? वन नेशन वन इलेक्शन बहुत समय से डिस्कस हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में भी डिस्कस हुआ है, ये नीति आयोग में भी डिस्कस हुआ है। इसका फ़ायदा है देश के लिए। इलेक्शन एक बार हो जाए, फिर लोग सभी नेता लोग इलेक्शन के बाद देश की खुशहाली तरक्की में काम करें। हर बार इलेक्शन, हर साल 1-2 इलेक्शन आए उसमें लगे रहना देश का नुकसान होता है और डेवलपमेंट को ध्यान नहीं दिया जाता। रंजन जी ने जो फैसला किया, उनकी अपना सोच होगी, उनके पता नहीं क्या सोच कर फैसला किया होगा। लेकिन ये तय है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए फायदे की बात है, होना चाहिए। जी, सोम प्रकाश जी, एनसीईआरटी ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव जो पेश किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर भड़क गई है और उनका बयान सामने आया कि आज आप सत्ता में है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा सत्ता में रहेंगे। देखिए, एनसीईआरटी ने जो सोचा है, भारत नाम डालने की बात की है। भारत नाम में क्या बुराई है? हम भारतीय हैं, हम गर्व से कहते हैं। इससे ममता जी को जैसे कष्ट नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छा नाम है। अगर एनसीईआरटी ने रिकमेंड किया है तो सोच समझ कर रिकमेंड किया होगा, और इसलिए इसी बातों में नहीं डालना चाहिए। देश की तरक्की, देश की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए, छोटी बातों में नहीं डालना चाहिए। सोम प्रकाश जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेसी जो है बाबर के अनुयायी हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जो सनातन है उसके विरोध में बयानबाजी करते हैं, उसके विरोध में कार्य करते हैं। देखो, कांग्रेस जो है करप्शन वाली पार्टी है। बहुत बड़े बड़े करप्शन के आरोप में लग रहे हैं, बड़े बड़े स्कैंडल के समय में हुए हैं। इसलिए कांग्रेस की बात करना तो दूसरी और बात करने की जरूरत नहीं है। जितनी बड़ी करप्ट पार्टी ये है, दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी इसको कहते हैं लोग, तो कांग्रेस का तो बहुत और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सोम प्रकाश जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ 3 हिंदी भाषी राज्यों में इस बार चुनाव होने, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर तमाम विपक्षी जो गठबंधन है INDIA, वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। उसका कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है देश से। देखो, अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनको इलेक्शन पे जोर लगाना चाहिए। ईडी अपना काम करता है, इनकम टैक्स का अपने डिपार्टमेंट है, जहाँ उनको जरूरत है वही रेड करते हैं। बदलने की भावना से नहीं होते हैं ये। जहाँ जरूरत है वो ठीक समझते हैं वही रेड करते हैं।
अब तो इलेक्शन चल रहे हैं, उससे जो कंसंट्रेट करें, अपनी बात लोगों तक पहुँचाएं, यही करना चाहिए। जी, लेकिन सोम प्रकाश जी, उसके उलट कई नेताओं के बयान तो यहाँ तक आए कि अगर ईडी इस तरीके से कार्रवाई करेगी या फिर ईडी का इस तरीके से दबाव बनाया जाएगा तो फेयर इलेक्शन कहाँ से होंगे। नहीं, फेयर की बात क्या बात है, वो तो किसी दिन कह रहे थे हमें इसका फायदा होगा, एक दिन उनके लीडर, बड़े लीडर कहते रेड का हमें फायदा होगा। ये फायदा होगा तो फायदा लेना चाहिए उनको, ये तकलीफ क्यों मान रहे हैं। सोम प्रकाश जी, दिल्ली की आबो हवा जहरीली बन गई है, जिसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कसूरवार ठहरा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने दिल्ली की हवा को 30% शुद्ध करने का काम किया है, लेकिन उसके उलट भारतीय जनता पार्टी के पड़ोस के जो राज्य हैं उनकी तरफ से कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है। इस वजह से दिल्ली में जो हवा है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। देखो, हवा में जो खराबी है, प्रदूषण है, इसके लिए तो सभी पार्टियों को काम करनी है। एक दूसरे प्रदूषण लगाने की बजाय वी शुड ओन इट, सारा कुछ हो रहा है, इसको ठीक करना है, सभी पार्टियां इसकी कोशिश करें, सरकार किसी की भी हो। अफेक्ट जो प्रदूषण तो सभी को अफेक्ट करता है, उसको ठीक करने के लिए सभी पार्टियों को एक दूसरे पर प्रदूषण लगाने से छोड़कर काम करना चाहिए। सोम प्रकाश जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आप स्वयं छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आप दौरे कर भी रहे हैं और आने वाले समय आप दौरे करते हो नजर भी आएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन तीनों ही राज्यों में इलेक्शंस को लेकर कितना मजबूत है और कितनी जीत दर्ज कर पाएगी, ऐसा आपको लगता है। देखो, बहुत मजबूत है, बहुत जोर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी जीत होगी तीनों राज्यों में। लेकिन सोम प्रकाश जी, एक कमेंट और लूंगा, ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में अहम एक मुद्दा बना करके चल रही है, तो क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने कांग्रेस ने शुरू की थी, उन्होंने ही ओल्ड पेंशन को खत्म किया था और नई स्कीम लाए थे। अब इलेक्शन है, ऐसे काम करते हैं जो सिर्फ इलेक्शन के लिए है, बाद में करेंगे कुछ नहीं। जी, सोम प्रकाश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।